हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। तो दिवाली के दिन सब लोग सब व्यवस्था में लगे होंगे, और दिवाली के दिन सब मेहमान भी आते हैं, घर पे रिश्तेदार आते हैं सब, और जो है अलग अलग तरह से लोग दीपावली मनाते हैं। पर वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो दीपावली मनाने का सबसे उत्तम तरीका है भगवान का नाम जप करके, भगवान का कीर्तन करके, और भगवान की कथा श्रवण करके। तो जो भक्तगण आज दीपावली के दिन हमारे साथ जुड़े हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, वो सबसे उत्तम तरीके से दिवाली मना रहे हैं। तो शायद मुझे याद है कि 96, 95, 97 एक बार साल था 96, 97 में जब यात्रा कैंसिल हुआ था। महाराज का शायद तबीयत ठीक नहीं था और हम लोग मंदिर में थे। उसके बाद से 97 से मुझे लग रहा है अभी ये 2020 है, 23 साल हो गए। किसी भी दिवाली पे मैं मुंबई में था ही नहीं। हर हर दिवाली पे एक आध बार स्टे बैक था यात्रा में, तो उसके लिए मुझे रुकना पड़ा था। नहीं तो जितने भी साल हुए हम लोग हमेशा यात्रा में ही थे। और आज के दिन तो विशेष रूप से लोग सब यात्रा में रहते हैं, और अलग जगह वृंदावन में या मायापुर में या जगन्नाथपुरी में थे हम लोग। पर अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में जो है हम लोग कथा कर रहे हैं। तो श्रवण के मात्र से हम लोग जो है आज दीपावली की महिमा सुनेंगे। तो पहले प्रभुपाद लीलामृत में से हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम जो है आज दीपावली की जो गाथा है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने कल सुना कैसे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर चोकसी, मोरारजी के, मिसेस मोरारजी के, तो उन्होंने उनको ले जाके प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए गर्म कपड़े दिला दिए और जूते दिलाए, और बताया जाता है कि उनको पैम्पलेट भी उनको दिलाया, नई धोती भी दिलाई। तो चोकसी जी याद करते हैं कि जितना मैंने प्रभुपाद के साथ आदान प्रदान किया था, तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद कि मेरा उद्देश्य है विदेश जाने का, कि मैं लोगों के पास जा सकूं और उनको वो चीज दे सकूं जो वो, जिनका पास उनका बिल्कुल ज्ञान नहीं है जिस चीज के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक जीवन के बारे में, और उनको सिखा सकूं कि कैसे उनका जो जीवन बिगड़ा हुआ है वो पूरी तरह से बना सके। तो देखिए हम लोग ने बार बार सुना है प्रभुपाद के अभी लीलामृत में या भागवतम में कि जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है भक्ति करके भगवत धाम जाना। और अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हजारों लाखों हमने पहले जन्म लिए हैं, और लाखों बार हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। तो जीव को समझना चाहिए वो ये है कि भक्ति करके जीवन सार्थक करना है। तो कई बार चोकसी जी प्रभुपाद को जो है परेशान करते हुए बोलते थे कि मुझे लगता है आप अमेरिका इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप अमेरिका देखने में इच्छुक हैं और आप वहां पे थोड़ा मजा भी करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद उसका जवाब देते थे कि मुझे क्या अमेरिका जाके करना है, मेरा जीवन तो पूरा खत्म हो चुका है। तो प्रभुपाद एकदम जो है आराम से उनको जवाब देते थे कि ये बोलते हुए कि मेरा जीवन तो पूरा खत्म हो चुका है, 65 साल का हो गया, अभी मुझे क्या देखना है या भोग करना है। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करनी है और जितने सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति प्रदान करना है। बोलते कभी कभी प्रभुपाद चौकसी जी के साथ गुस्से भी हो जाते थे। जब भी कुछ चीज में देरी होती थी तो वो बोलते थे अरे ये क्या चल रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है। और तो वो बोलते हैं कि मैं समझ जाता था कि उनको क्रोध आ रहा है, तो मैं उनको बोलता था कि आप शांत रहिए, मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो फिर कई बार वो क्रोधित हो जाते थे कई कई चीजों को लेके कि अरे मोरारजी ने साइन नहीं किया अभी ये पेपर, अब मुझे वापस से आना पड़ेगा, मेरा एक और दिन जो है बर्बाद हो गया, और ये क्या चल रहा है, मैं बस आता जाता रहूंगा क्या। क्योंकि प्रभुपाद को जो है बहुत मुख्य कार्य करना था, भक्ति पूरी दुनिया को देनी थी। तो ऐसे समय में जो है
सिर्फ पेपर के लिए उनको चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो ये ठीक नहीं था। तो फिर अंतिम में मिसेस मोरारजी ने उनके जो शिप था जिसका नाम था जलदूत, जो कलकत्ता से अगस्त 13 को निकलने वाला था, तो उसमें जो है प्रभुपाद जी का प्रबंध कर दिया जाने का। तो बोलते हैं उसके जो कप्तान थे, उस कप्तान को भी बोला था कि आप जो है एक ब्राह्मण हमारे आपके साथ जाने वाले हैं, तो उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रबंध करिएगा। तो अरुण पांड्या करके कप्तान थे, तो उनको बोला था कि एक्स्ट्रा सब्जी और फल स्वामी के लिए लेके जाना है आपको, क्योंकि वो आपके साथ जाने वाले हैं अमेरिका। तो अभी प्रभुपाद ने पहले वृंदावन में एक भजन लिखा था, उसमें वो लिख रहे थे कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, लेकिन मैं सब कुछ गुमा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तो किसी के पास धन नहीं होता तो परिवार वाले ज्यादा उनको जो है सम्मान नहीं देते। तो यहाँ पे बताया गया है कि यही कलकत्ता जगह था। अभी वो जलदूत में जाने से पहले प्रभुपाद 2 हफ्ते पहले कलकत्ता जाते हैं। तो कलकत्ता जाते समय, वापस आते समय, क्योंकि अभी वहां से वो अमेरिका जाने वाले हैं, और प्रभुपाद को भी शायद थोड़ा मालूम था कि हो सकता है कि वो वापस नहीं आ पाए भारत, क्योंकि वो इतनी उम्र में जा रहे थे और प्रचार कार्य के लिए जा रहे थे। तो उनको ऐसा थोड़ा तो भय था, इसलिए वो एक बार कलकत्ता आए। और कलकत्ता में उनको याद आया कि भाई यही जगह है जहाँ मेरा बचपन पूरा बीता, और बचपन में मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और फिर वो याद कर रहे हैं कि कहाँ गए मेरे माता पिता, कहाँ गए मेरे से जो परिवार वाले हैं, जो मेरे वरिष्ठ थे, सब कहाँ गए। क्योंकि वो खुद 65 साल के हो गए, इसका मतलब सारे उनके जो वरिष्ठ थे, उनसे उम्र में बड़े, वो सब जा चुके थे। और प्रभुपाद उसमें अंत में लिखते हैं कि अभी मेरे परिवार वालों का सिर्फ नाम रह गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वापस से हम सब भक्तों के लिए जानना, कि हम सबका भी नाम ही रह जाएगा इस भौतिक जगत में, और कुछ नहीं रह जाने वाला है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसे क्षण भंगुर है। प्रभुपाद लिखते हैं हाउ दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हमारा भी सिर्फ नाम रह जाएगा, तो नाम रह जाने से पहले हमें अपना जीवन सार्थक करना है, और उसका मार्ग है भक्ति करके। अभी देखिए, प्रभुपाद के जो है परिवार वहीं रहते थे, पर प्रभुपाद उनके पास नहीं गए। अगर आपको याद होगा, प्रभुपाद लिखते हैं वो जो भट्टाचार्य जी मिले थे, जो कीर्तन कर रहे थे गवर्नर के घर पे लखनऊ में, तो उनका उनका जो है अच्छा बन गया था, तो उन्होंने उनको फोन किया। तो वो उनके शिष्य नहीं थे, परिवार वाले नहीं थे, उनके मित्र भी नहीं थे एक तरह से देखा जाए, बट वो मदद करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ हफ्तों में विदेश जा रहा हूँ, तो मुझे एक जगह चाहिए रहने के लिए, और आप मेरे लिए जो है प्रोग्राम का भी प्रबंध कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का प्रबंध करने का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद अभी देखिए 2 हफ्ते में जा रहे हैं, लेकिन 2 हफ्ते से पहले जब कलकत्ता आए, प्रभुपाद चाहते थे मैं प्रचार करूं। तो प्रभुपाद के मन में एक चीज स्पष्ट था कि जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क में आ जाऊं, और उन सबको भक्ति के बारे में बताता रहूं। तो भट्टाचार्य जो है, उन्होंने अपने मित्रों के साथ और जो है अलग अलग जगह पे प्रभुपाद जी का कार्यक्रम किया, जहाँ प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया। विशेष रूप से जो है वो गाते थे और प्रभुपाद प्रवचन देते थे, क्योंकि वो संगीतकार थे, तो दोनों का वैसे उन्होंने संगठन किया। तो भट्टाचार्य को लगा कि एक सन्यासी अमेरिका जा रहे हैं, वो भी प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने सोचा ये बड़ा न्यूज़ होगा। तो उन्होंने कलकत्ता के मुख्य मुख्य अखबारों में जाके बताया, और फिर बताते हैं कि एक दैनिक करके अखबार है बंगाली में, तो उसमें जो है एक छोटा सा आर्टिकल आया प्रभुपाद का फोटो के साथ कि ये जो है सन्यासी अभी 13 तारीख को विदेश जाने वाले हैं। अभी अभी ये अगस्त 6 की बात है। तो उधर जाने से पहले अगस्त 6 को प्रभुपाद कलकत्ता से मायापुर गए, और मायापुर में अपने गुरु महाराज का समाधि पे गए। लीलामृत में सिर्फ ये एक ही लाइन लिखा है कि वो 6 तारीख को जो है वो अपने इधर गए, अपने गुरु महाराज के समाधि पे। पर वास्तविक रूप में इसके ऊपर जो है
हम लोग पूरा आज एक दिन का प्रवचन दे सकते हैं कि प्रभुपाद जो है वो चैतन्य मठ में जाते थे। और चैतन्य मठ मतलब जहाँ योगपीठ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, वहां पे कई बार जाते थे। और प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज के समाधि पे जाते थे। वो पहली बार नहीं गए हैं, वो बहुत बार जाते थे। और वो हमेशा जो है वहां पे बहुत प्रार्थना करते रहते थे। वहां के पुजारी बताते थे कि जो है ये प्रभुपाद जो है घंटों घंटों तक प्रार्थना करते थे। तो एक बार तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जो पुजारी उनको देखता थे कि हाँ ये जो है भक्तिसार ठाकुर के शिष्य हैं, और उनको सफेद धोती कुर्ता में देखते थे तो उनको लगता था हाँ इतने सारे शिष्य हैं, ये भी वही शिष्य हैं, हम शिष्यों में से एक हैं। और फिर उनको ही उन्होंने जब संन्यास वेश में देखा, डंडे के साथ देखा, तो काफी वो चौंक गए। तो पुजारी ने बोला हाँ कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप यहाँ पे बहुत बार आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और बताते थे घंटों तक जो है वो प्रार्थना करते रहते थे। और अभी तो विशेष रूप से उनकी प्रार्थना फल ला रही है, उनको मौका मिल रहा है विदेश जाने का। तो बिना गुरु के आशीर्वाद के कैसे जा सकते हैं? तो गुरु के आशीर्वाद के लिए वो समाधि पर गए। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभुपाद की आंखों से कितने आंसू बह रहे थे और कितना वो दिल से प्रार्थना कर रहे थे अपने गुरु महाराज को कि वो शक्ति दें कि उनका कार्य, उनका उपदेश, उनका शिक्षण जो है वो निमित्त बन के जो है दुनिया को दे सके। तो इसके ऊपर जो है राधानाथ महाराज ने भी प्रवचन बताया था कि कैसे वो जो है खुद अपने जो है घुटनों पे झुक के कितनी बार समाधि मंदिर पूरा साफ करते थे, जो है पूरा जो है उधर पोता मारते थे। और वो भी रोते रोते कि ये मेरे गुरु महाराज का समाधि का जगह है, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे जो है शक्ति प्रदान हो, जिससे मैं ये जो आध्यात्म का ज्ञान है वो मैं दे सकूं। तो देखिए जो भी प्रामाणिक प्रचारक हैं और जो भक्त हैं प्रामाणिक, वो हमेशा अपने गुरु पे निर्भर रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे में कोई क्षमता है। वो हमेशा अपने आप को असमर्थ मानते हैं और वो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु उनको कृपा दें, गुरु उनको शक्ति दें, जिससे वो जो है पूरा प्रचार कर सकें। तो ये जो भट्टाचार्य हैं जिन्होंने काफी प्रोग्राम अरेंज किया, तो वो एक बार अभी प्रभुपाद फिर वहां से वापस आ गए। तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, पर ये बहुत गहरा तत्व है कि प्रभुपाद जब अपने गुरु के समाधि में जाते हैं, वो कितने दिल से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देखिए वो 65 साल के हो गए हैं और 65 साल उन्होंने इतना संघर्ष किया है, कितनी जगह विफल हुए हैं। पर जो है हो सकता था अमेरिका में भी जाके क्या होगा भविष्य मालूम नहीं, लेकिन वो इतने दिल से प्रार्थना कर रहे थे अपने गुरु महाराज को कि आपकी जो है इच्छा के लिए मैं सब कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपने परिवार को त्याग दिया है, मैं वानप्रस्थ बन के 10 साल रहा और उसमें मैंने जो है किताबें लिखी, संन्यास लिया और इतनी तरह से कोशिश की जो है अमेरिका जाने की। और उसमें हमने देखा था कैसे जापान में वो जाने से चूक गए, क्योंकि उनको इतना पैसा नहीं मिला टिकट का जाने आने का। तो इतना सब हो गया है और अभी उनको मौका मिल रहा है 10 साल के संघर्ष के बाद। और उससे पहले उन्होंने 55 साल और संघर्ष किए थे। और उन्होंने उनके सामने देखा था कैसे गौड़िया मठ में लोगों में भेदभाव हो गया था और इतना सब उन्होंने देखा था। और अभी उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज की जो है उन्होंने उनको उपदेश दिया था कि पूरे विश्व भर में जाकर प्रचार करें। तो वो इच्छा को पूरी करने के लिए वो जा रहे थे। तो कितना उन्होंने प्रार्थना किया होगा और वो क्या भावना होगी, वो शायद हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। पर मैं आप लोग को सिर्फ ये दृष्टांत बताना चाहता हूँ कि एक प्रामाणिक भक्त जब भी कोई कार्य करने जाता है, वो गुरु का आशीर्वाद लेके जाता है और उसको मालूम है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरे गुरु के कारण, बिना गुरु के आशीर्वाद के ये कभी संभव नहीं हो सकता। अभी ये जो वापस जब आ गए प्रभुपाद, ये भट्टाचार्य जो है वो देखिए उनके शिष्य तो थे नहीं वो, और वो संगीतकार थे। तो वो ज्यादा कभी प्रभुपाद से प्रश्न नहीं पूछते थे। लेकिन एक बार प्रोग्राम से वापस आते समय उन्होंने प्रभुपाद से बात करने की कोशिश की और बोले आपने इसके बारे में ऐसा बोला है पर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो वो उनको उनके प्रभुपाद के प्रवचन में त्रुटि बता रहे थे, गलती बता रहे थे। तो प्रभुपाद ऐसे भड़क गए उसके ऊपर। हाँ,
तो भट्टाचार्य जी याद कर रहे हैं कि जब भी मैं उनके साथ आर्ग्यू करता था ये सही नहीं है, तो प्रभुपाद सीधा चिल्लाने लगते थे। वो ऐसे क्रोधित होते थे और बोलते थे, तुम बोलते हो मैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है उससे क्या मतलब है? प्रभुपाद स्पष्ट थे कि वो कोई तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें ठीक नहीं लगता है, या तुम्हारा क्या विचार है उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या मतलब है, शास्त्र क्या बोलता है। अगर शास्त्र ऐसा बोल रहा है तो प्रामाणिक है, और तुम क्या बोल रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है करके। तो प्रभुपाद सीधा चिल्ला बैठते थे, और प्रभुपाद क्या इतने उम्र में भी थे और उनको इतना अनुभव भी था, तो कोई व्यक्ति अपना अपने मन का जो है कुछ सोच विचार बोलेगा थोड़ी प्रभुपाद सुनने वाले थे। प्रभुपाद तो खुद ऑथर थे, उन्होंने पूरा भागवत लिखा है पहला स्कंद इतना विस्तार में, और इतने समय से उनको भक्ति के बारे में इतने गहराई से मालूम था। तो कोई भी व्यक्ति आके कोई अपना विचार बोलेगा तो प्रभुपाद उसको खड़ा नहीं करते थे, पूरे भड़क जाते थे। और प्रभुपाद बोलते थे आप क्या बोल रहे हो उसका कोई मूल्य नहीं है, शास्त्र क्या बोल रहा है वो सबसे जरूरी है। क्योंकि अधिकांश लोग जो है अभी मृत्यु के बाद क्या होता है उस पर विश्वास नहीं करते। अभी हम गीता में भी आज पढ़ेंगे, पर प्रभुपाद बोलते हैं कि शास्त्र में क्या बताया है वो हमें समझना चाहिए। मैं प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम शरीर में निवास कर रहे हैं। जैसे हम लोग, कोई बोलेगा मैं मकान हूँ तो बोलेगा बे बेवकूफ है तुम, तो मकान थोड़ी है, तो मकान में रहता है, मकान में निवास करते हो आप, घर के अंदर रहते हो। मैं घर नहीं हूँ, मैं घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो वैसे कोई बोलता है मैं शरीर हूँ तो वो शास्त्रों के हिसाब से गलत है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में निवास करने वाले जीव हो, आत्मा हो। और ये शरीर जो है जैसे हमारा घर होता है, और जैसे मैंने बताया कुछ समय के बाद हम घर घर बदलते हैं, या हम हमारा अंत हो जाता है तो घर रह जाता है, हम चले जाते हैं। तो वैसे ही ये शरीर भी घर के समान है जिसमें हम निवास कर रहे हैं। और जब हमारा समय आ जाएगा तो ये घर रूपी शरीर को हम छोड़ देंगे और दूसरे शरीर में जाएंगे, या जहाँ कृष्ण हम चाहते हैं हम सेवा करें। तो फिर जो है प्रभुपाद उसको काफी चिल्लाए और बोले तो है जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र क्या बोल रहा है इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ वो सब चीजें। और फिर बताया जाता है प्रभुपाद वापस मुंबई आए, और वहां पे उनके पास जो है ले जाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं था। एक सूटकेस था, एक अम्ब्रेला था, और एक थैली थी जिसमें अनाज थे। तो उनका जो एक बड़ा ट्रंक था जिसमें बताया जाता है 200 जो है सेट्स थे फर्स्ट कैंटो भागवतम के 3 वॉल्यूम वाले। तो वो लेके जा रहे थे और वो इंडिया कार्गो में दे दिया गया उनका बैगेज। तो प्रभुपाद इसके बारे में बता रहे हैं कि कलयुग भले ही कितना ही प्रभावित था, और भले ही हमारे भारत के जितने भी नेता थे उस समय 1965 की बात चल रहा है, उनको कोई उत्साह नहीं था वैदिक शास्त्र के बारे में और उसको वापस से जागृत करने के लिए। और वो लोग सब विदेश की तरफ देख रहे थे और विदेश के देश से बनना चाहते थे। लेकिन फिर भी भारत में वैदिक जो है धर्म अभी भी प्रचलित था। तो प्रभुपाद जो है कभी भी किसी के घर पे भी जाते थे तो उनसे मिल सकते थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद यहाँ पे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबसे मिल चुके थे। और भारत की संस्कृति ऐसी थी जहाँ सन्यासी को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता था, और अभी भी दिया जाता है। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का भी सम्मान था। लेकिन प्रभुपाद जहाँ जा रहे थे अमेरिका, वो बिल्कुल अलग था। वहां पे जब जाएंगे तो वो एक विदेशी होंगे, उनको कोई जानने वाला नहीं है, और वहां पे कोई मंदिर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है जहां वो रह पाएंगे। तो ये जो है प्रभुपाद के लिए अमेरिका जाना एक बड़ा संघर्ष था। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद सोचते थे कि भाई मैं भागवतम लेके जा रहा हूँ, तो उनको बहुत उत्साह आता था। और उन्होंने एक फ्लायर भी बनाया था। वो फ्लायर पे लिखा था श्रीमद् भागवतम इंडिया मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। एक पैम्पलेट जैसा बनाया था जिसमें वो बता रहे थे कि जो भागवतम है वो पूरी दुनिया में शांति ला सकता है। ये भारत का जो है एक ज्ञान है जो मैं बांटने आया। तो एक मैं राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो राधानाथ महाराज बता रहे थे देखिए अभी हम सब कोविड में फंसे हुए हैं, कोरोना वायरस में जो है बड़ी मुश्किल की परिस्थिति है। तो महाराज 2-3 कोट्स बता रहे थे। महाराज ने एक चीज बताया कि 1950 की बात है, जब रशिया के साथ जो है अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा था,
और स्पुतनिक करके रशिया ने जो है सैटेलाइट भेजा था कुछ इधर अंतरिक्ष में। तो ये स्पष्ट रूप से सिद्ध कर गया कि रशिया अमेरिका से काफी बेहतर है। तो उनको भय था युद्ध हो जाएगा, तब अमेरिका ने उस समय जो सबसे उनके लिए विकट परिस्थिति थी, उस समय उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है कॉलेजेस में स्पॉन्सरशिप में दिया, जिससे जो है साइंस की, टेक्नोलॉजी की जो है एडवांसमेंट हो सके। और उस इन्वेस्टमेंट के कारण आज आप देखेंगे अमेरिका सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, साइंस में। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, देखिए जब वो स्पुतनिक जब रशिया ने भेजा अंतरिक्ष में सैटेलाइट में, तो उससे भयभीत होके अमेरिका ने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया साइंस की तरफ, कॉलेजों की तरफ, स्पॉन्सरशिप की तरफ, जिससे वो एडवांस कर सके। और उस एडवांस का आज हम 70 साल के बाद असर देख रहे हैं। लेकिन उसका नींव क्या था? वो टेंशन, परेशानी, तकलीफ जो स्पुतनिक भेजने से हुआ रशिया में। तो महाराज बता रहे थे कि कितने बार ऐसा, ये एक उदाहरण नहीं, उन्होंने और 2-3 उदाहरण दिए। उन्होंने बोले एक व्यक्ति से वो मिले थे, वो भी कुछ कार्य कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं उनके जो कंट्री है, उनका जो गवर्नमेंट है, वो उनको कुछ मदद नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उनका जो मकान है, उनका पैसा है, सब कुछ जब्त कर रहा था वो कोई तो कंट्री में। तो ऐसे समय में उन्होंने आश्रय लिया आध्यात्म का। और फिर वो बोलते हैं आध्यात्म का आश्रय लेके उनके जीवन में इतना बदलाव आया कि आज विश्व में सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रीचर्स हैं वो। और वो प्रारंभ कहाँ हुआ? जब गवर्नमेंट उनका प्रॉपर्टी ले लिया, पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और उनको आश्रय लेने के लिए जो है आध्यात्म में जुड़ना पड़ा। तो आध्यात्म में जुड़ने से उस समय में उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, और आज पूरे विश्व में वो प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी 2 एग्जाम्पल दिए, और भी कई उदाहरण दिए बतलाने के लिए कि जैसे अभी हमारे जीवन में ये मुश्किल परिस्थिति आ रही है, लेकिन इस समय में अगर हम पूरी तरह से भागवतम का आश्रय लें, भक्ति का आश्रय लें, और भक्ति से पूरी तरह से जुड़ जाएं, तो ये विकट परिस्थिति, ये मुश्किल की परेशानी का समय हमारे कल्याण का कारण बनेगा। और इससे हम पूरे जीवन प्रोत्साहन ले सकते हैं, और यही प्रोत्साहन हम दूसरों को भी दे सकते हैं। देखिए, आप जो बार बार सुनेंगे वही चीज आपके मुख से निकलेगा। तो हम इतना रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, आपको ध्यान भी नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं आप अपने किसी न किसी दोस्त या परिवार वालों से बात करते हुए आपके मुख से भी भागवतम ही निकलेगा, कुछ ना कुछ भागवतम का जो है भाग निकलेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो है जितना हम भगवान में स्मरण करेंगे, तो उससे जो है हमारा इस परिस्थिति में भी जो है कल्याण हो सकता है। तो जैसे भागवत में बताया, विपत्ति जो है संपत्ति में बदल जाता है। विपत्ति मतलब मुश्किलें, तकलीफ। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ रहे हैं, तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाता है, हमारा उसमें कल्याण हो सकता है। तो फिर बताया जाता है अगस्त 13 जो है, उसके बाद कुछ दिनों में जन्माष्टमी था, और जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का जन्मदिन। तो प्रभुपाद जो है 69th बर्थडे मनाने वाले हैं। मेरे को 65 लग रहा था, पर यहाँ पे 69th बता रहे हैं लीलामृत में। 69 मतलब 70 साल के हो रहे हैं प्रभुपाद, जब प्रभुपाद शिप में जा रहे थे। तो प्रभुपाद को एक और चीज लग रहा था कि हो सकता है कि मैं वृंदावन में शरीर नहीं त्याग पाऊं, मैं बाहर ही, वृंदावन के बाहर ही शरीर त्यागूं। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद 70 साल, 69 यहाँ बता रहे हैं, 69 की उम्र में प्रभुपाद जा रहे हैं शिप में अमेरिका में प्रचार करने को। और उसमें भी हमको अभी मालूम चलेगा 2 हार्ट अटैक आने वाले हैं प्रभुपाद को। तो 2 हार्ट अटैक से बचकर प्रभुपाद जो है निकल गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद को मालूम था कि मैं इस उम्र में जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपना शरीर त्याग दूं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी वैष्णव साधु हैं और जितनी भी विधवाएं वृंदावन में आती हैं, वो कभी मथुरा भी नहीं जाती। ये देखिए बहुत जरूरी बात है हम सबके लिए जानना। जितने भी ये जो व्रज में आके रहते हैं, जो वैष्णव साधु हैं या जो विधवा लोग हैं, वो लोग गलती से मथुरा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर वृंदावन में हमने अपना शरीर त्यागा तो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मैं कई बार जो है पुजारी लोगों से बात करता था,
तो कई पुजारी मेरे को वृंदावन के रमेश चंद्र गोस्वामी जो है नंद भवन के मेन पुजारी हैं, उनके पुत्र सुशील कुमार, वो भी बताते थे कि अगर हमें कभी मथुरा भी जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम से, तो हमें लगता है कि हमने ठाकुर जी का अपराध कर दिया। ठाकुर जी का अपराध किया, इसलिए ठाकुर जी हमें सेवा से निकाल के दिल्ली भेज रहे हैं या मथुरा भेज रहे हैं। तो इतने उधर के भक्तगण व्रजवासी इतने आसक्त हैं कि वो कभी वृंदावन छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि बोलते हैं कृष्ण भगवान न एक पदम गच्छति, मतलब कभी कृष्ण भगवान एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालते, इतना वृंदावन को वो आसक्त है। तो हमें भी वही आसक्ति वृंदावन के लिए प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा, मैंने जैसे बताया, सिद्धांत ये भी है हिंदुओं में कि एक जो सन्यासी होते हैं उसको जो है दूसरे जो है समुद्र लांग के दूसरे देशों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो देश मलेच्छा लोगों का है। मलेच्छा मतलब जो मांसाहार करते हैं। तो ये दो चीजें थी जो प्रभुपाद के भी मन में आ रहा था, लेकिन इन दोनों चीजों के ऊपर क्या था? मेरे गुरु महाराज का उपदेश, मेरे गुरु महाराज का आज्ञा। भक्तिदान ठाकुर ने जो उनको आज्ञा दिया था, और वो आज्ञा कृष्ण का आज्ञा है। देखिए, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं वो आपको समझना चाहिए कि ये साक्षात कृष्ण के ही आज्ञा है, अगर गुरु कुछ करने को बोल रहा है तो। क्यों? क्योंकि गुरु जो है कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बताया था, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो हमारा नाम, कि मेरा नाम पूरे विश्व भर में प्रचार होगा। तो उसका सफल करने के लिए प्रभुपाद जा रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, तो वो उन्होंने पूरे विश्व भर में क्यों नहीं प्रचार किया, सिर्फ भारत में ही क्यों प्रचार किया? तो प्रभुपाद सर झुका के बोले, वो सेवा उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था कि वो सेवा मैं संपन्न कर सकूं पूरे विश्व में प्रचार करने का। तो प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं कि आज 9 बजे जो है मैं जमलदूत में मैं चढ़ गया, और मेरे साथ जितने लोग आए उनका नाम प्रभुपाद लिख रहे हैं, सेन गुप्ता, मिस्टर अली, वृंदावन। वृंदावन मतलब जो उनके बेटे थे, तो उनके बेटे आए उनको खास छोड़ने के लिए। तो राधानाथ महाराज पूछ रहे थे वृंदावन को, वो अभी भी जीवित हैं, उनके पुत्र वृंदावन। तो उनको पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा था आपको जब आपके पिताजी जलदूत में चढ़ रहे थे? तो उनका बेटा बोल रहा था कि मेरे पिताजी ने जीवन भर आध्यात्म के लिए संघर्ष किया, और अभी संघर्ष करते हुए अमेरिका जा रहे थे, तो मैं बहुत प्रसन्न था और मुझे बहुत गर्व हो रहा था अपने पिताजी पे कि कैसे 70 साल की उम्र में जो है वो विदेश जा रहे हैं सिर्फ भक्ति का प्रचार करने के लिए। अब देखिए, प्रभुपाद अपने खुद के निजी जीवन में अपना बंगाली का चैतन्य चरितामृत का कॉपी लेके शिप में चढ़े कि जब उनके पास खाली समय हो तो वो बंगाली का चैतन्य चरितामृत पढ़ सके। और उनको लग रहा था कि शायद मुझे उधर खाना पकाना पड़े शिप में, क्योंकि काफी समय लगने वाला है उधर अमेरिका पहुंचते पहुंचते, और अगर नहीं हुआ तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद पूरी तरह से कृष्ण पे निर्भर हो गए थे, और वो तैयार थे। अभी कृष्ण मुझे जहां ले जाना चाहते हैं, जैसे ले जाना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो उन्होंने देख लिया, मेरा पी फॉर्म, पासपोर्ट, टिकट सब तैयार था, स्पॉन्सर का जो उन्होंने चिट्ठी भेजी थी वो भी, और अंतिम में ये हो रहा है जो उनके सालों सालों की इच्छा थी। तो प्रभुपाद याद करते हैं कि बहुत मुश्किल से मैं इस देश से बाहर निकला, प्रभुपाद बोल रहे हैं। हाँ, तो जहाँ यहाँ प्रभुपाद का खुद के जो उन्होंने कई बार अपने भक्तों के साथ चर्चा किया, वो भी यहाँ पे वर्णन है लीलामृत में। तो प्रभुपाद याद करके बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से, कठिनाई से मैं इस देश से बाहर निकला, किसी तरह से कृष्ण की कृपा हुई और मैं बाहर आ सका कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, भारत में तो असंभव था, मैंने बहुत कोशिश किया, मैं तो भारत में जो है पूरा प्रारंभ करना चाहता था, लेकिन भारत में कोई भी भारतीय को उत्साह था ही नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं, बट आई वॉज नॉट एट ऑल एनकरेज्ड इन इंडिया। देखिए, हमारे भारतीयों का एक प्रॉब्लम है, वो सब चीज जो है आसानी से लेते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति भी आसानी से लेते हैं, कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो बोले हाँ, हमें गीता मालूम है, हमें आध्यात्म मालूम है, हमें कुछ ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं। हमारे इंडियंस लोग का प्रॉब्लम ये है, वो खुद कभी सीरियसली कुछ भी नहीं करेंगे।
इसलिए जो है वो आध्यात्म में भी ज्यादा तरक्की नहीं करते। कोई गीता भागवत लेके सीरियसली पढ़ेगा नहीं, सीरियसली चैंटिंग नहीं करेंगे और जो है सेवा नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वो नाम के सिर्फ बोलते ना धार्मिक बन के रह जाएंगे। वो हमारे इंडियंस लोग का ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि प्रभुपाद कोशिश कर रहे थे, अभी जैसे राधानाथ महाराज ने मुंबई में इतना सालों से मेहनत करके पूरा टीम बना दिया है, जिसके कारण सब लोग प्रचार कर रहे हैं और मैं भी उसमें से एक छोटा सा अंश हूँ। तो प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि ऐसा टीम तैयार करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई भी भारतीय जो है ज्यादा उत्साह दिखाया नहीं, इसलिए प्रभुपाद को भी अमेरिका जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो पहला भाग है वो अंत हो रहा है ये बोल के कि हजारों सालों तक कृष्ण भक्ति भारत से कभी बाहर नहीं गया। बाहर कई लोग गए थे, कई लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, पर ये लोग मायावादी थे या दूसरे दूसरे लोग थे, कोई अभक्त थे। लेकिन वास्तविक में पहली बार कृष्ण की ये इच्छा थी कि शुद्ध भक्ति जो है विश्व में जाए, और इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को प्रबंध किया कि वो विदेश जाए। तो इसके साथ जो पहला स्कंद है लीलामृत का, वो आज हम समाप्त कर रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। और कल से जो हम दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे, जहां वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं और प्लांटिंग द स्ट्रीट वो स्टार्ट होता है किताब का, और जर्नी टू अमेरिका वो पूरा चालू हो जाएगा, मतलब जो है कल के इसमें हम लोग सुनेंगे। अच्छा, अभी आज का जो दिन है दीपावली का, तो वो हमें जानना है। ये जो दीपावली का दिन है वो बहुत मुख्य दिन है। आज ही के दिन जो है वो इसके बारे में पूरा बताया गया था। आज कृष्ण को उखल के साथ बांधा गया था, तो उसका आज का वर्णन हम करेंगे। देखिए ये आचार्यगण इसमें लिखे हैं। पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ, 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम हम चर्चा कर रहे हैं, और 10वें स्कंद में 9वां अध्याय, और 9वां अध्याय का शीर्षक है कि माता यशोदा ने कृष्ण को कैसे उखल के साथ बांधा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है सनातन गोस्वामी के वैष्णव तोषणी से जो है टिप्पणी लेके बता रहे हैं कि ये जो लीला हुई थी कृष्ण भगवान को बांधने की उखल के साथ, वो दीपावली के दिन हुई थी, मतलब वो आज के दिन हुई है। ये पहले श्लोक में वर्णन किया गया है। 10th कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 1, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि आज के दिन दीपावली का दिन था जब ये लीला हुआ था, तो ये बहुत आज का शुभ दिन है ये कथा सुनने का कि कैसे कृष्ण भगवान को उखल के साथ बांधा था। तो देखिए, हमें कथा तो सब मालूम है, और आपको सब मतलब संक्षेप में अगर पूछा जाए तो आप सब बोलेंगे हाँ, कृष्ण भगवान जो है ना माखन चुराते थे और मटकी उन्होंने फोड़ी और माता ने जो है उनको दंडित रूप से बांध दिया। तो ये तो सब हमें मालूम है संक्षेप में, पर अगर आप भागवतम में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो जो है एकदम विस्तार पूर्वक आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले और दूसरे श्लोक में आ रहा है कि एक दिन माता यशोदा ने देखा कि उनके जितने भी सेविका थी उनके गृह में, उनके घर में, वो लोग दूसरे कार्यों में लगे थे, तो इसलिए वो स्वयं जो है मंथन करने लगी दही का। तो ये पहला श्लोक है कि माता ने देखा दूसरे लोग, दूसरे जितनी दासियां हैं वो लोग सब दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो मैं खुद अपने कन्हैया के लिए माखन बनाती हूँ। तो एकदा ग्रह दासीसु, एकदा मतलब एक दिन, ग्रह में जितने भी दासियां थी, ग्रह दासीसु, वो दूसरे काम में लगी थी। तो यशोदा नंद गेहिनी, जो नंद महाराज की भारियां हैं यशोदा, तो वो बोलने लगी मैं खुद कार्य करती हूँ घर के लिए, और निर्मंथना, तो वो मंथन करने लगी स्वयं जो है खुद से अपने पुत्र के लिए। अभी कैसा होता है, जब अपने बेटे के लिए करना है तो कई बार माताएं खुद करती हैं, उनको लगता है अगर ये दासियों को दूंगी तो वो बरोबर नहीं करेंगी, मैं खुद करती हूँ। तो अभी करते समय उनका विचार क्या था, वो किस तरह से कार्य कर रही थी अपने बेटे के लिए, जो मक्खन बनाना है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।
प्रभुपाद भी तात्पर्य में बहुत लंबा चीज बताते हैं इसके ऊपर। तो ये तो पहला श्लोक जो था वो तो सिर्फ इतना था कि भाई दासियां दूसरे काम में थी तो उन्होंने बोला चलो मैं अपने पुत्र के लिए मक्खन बनाती हूँ, और वो मंथन करने लग गई। लेकिन जब वो कार्य कर रही थी उनकी चेतना क्या थी वो दूसरे श्लोक में है। यानी यानी गीतानि तद्बाला चरितानि च दधि निर्बंधने काले स्मरन्ति तानि आगयता। अब बोल रहे हैं कि अभी जब वो मंथन कर रहे थे तो वो कृष्ण भगवान की सब कार्य और लीलाओं को स्मरण कर रहे थे, और वो स्मरण करते हुए उन्होंने जो है एक संगीत के रूप में उसको पूरा याद किया था, और वो गा रही थी और अपने में प्रसन्न थी भगवान की लीलाओं को याद करते हुए। तो अभी यहाँ पे प्रमुख चीज आ रहा है कि कैसे उन्होंने जो भगवान की सब लीला है उसको संगीत के रूप में बना दिया था, और गाते हुए वो याद कर रही थी। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो जैसे भक्तगणों ने ऐसे भजन लिखे हुए हैं, ऐसे संगीत लिखे हैं, तो बताया जाता है माता यशोदा ने भी जो है ऐसे भजन, ऐसे कीर्तन और गाने का स्मरण कर रही थी और गा रही थी, और गाते गाते कार्य कर रही थी। तो ये सब आज ही के दिन हुआ था। प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत में आज के दिन, दीपावली के दिन बताया जाता है भव्य रूप से जो है लोग पटाखे फोड़ते हैं और जो है लाइटें लगाते हैं। विशेष रूप से बम्बई में, प्रभुपाद बम्बई के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि बम्बई में लोग दो चीजें करते हैं आज के दिन, पटाखे और लाइट लगाते हैं। शायद आप लोग को पीछे से पटाखे का आवाज आया होगा, तो ये बात सच कर रहा है कि वाकई जो है लोग इसी में लगे हुए हैं। उनको दीपावली मतलब ये नहीं मालूम है कि आज के दिन कृष्ण और माता यशोदा का लीला हुआ था। ये पूरी तरह से भूल गए हैं कि आज के दिन राम आए थे वापस अयोध्या में, पटाखे में और लाइट, हाँ, और पटाखे बजे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को पटाखों की आवाज आ रही होगी। तो सब पूरा अपना, इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए। अपने इंडियंस लोग बेवकूफों की तरह पटाखे लगाने में लगे हुए हैं। जीवन का उद्देश्य उनको मालूम नहीं है, ना ही कुछ करना चाहते हैं, बस पटाखे फोड़ते रहेंगे। क्षमा करें, थोड़ा भारी मैं बोल रहा हूँ। क्या है कि अब इतने सालों से मैं भी देख रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई ज्यादा सीरियस नहीं होता भक्ति में ऐसे पटाखे फोड़ते रहते हैं तो कभी कभी मैं भी उत्तेजित हो जाता हूँ। तो बोलते हैं कि अभी क्या था कि विशेष गैया रखी थी, और विशेष गैया के विशेष उनको घास खिलाते थे। तो विशेष गैया थी और उनको विशेष घास खिलाते थे, उनको बोलते हैं पद्मगंध, जो है उसको घास, या पद्मगंध गैया ऐसा तो कुछ नाम है पूरा। तो उसका विशेष जो दूध आता था जो इतना जो है खुशबूदार था और इतना महक वाला था, माता यशोदा वो पद्मगंध, गैया का पद्मगंध जो दूध था उससे जो है बनाती थी। और माता सोचती थी कि मेरे घर का मक्खन इतना उत्तम होना चाहिए कि मेरा पुत्र दूसरों के घर में, गोपाओं के घर में, गोपियों के घर में जाके मक्खन नहीं चुराना चाहिए। इसलिए वो बोली कि शायद ये मेरी दासियां बनाती थी और वो इतने उत्तम तरीके से नहीं बनाती थी, इसलिए मैं स्वयं बनाऊंगी करके ऐसे विचार से माता जो है खुद मंथन कर रही थी। अब ध्यान रखिए, ये जो दूध है वो सबसे उत्तम श्रेणी का दूध है। पद्मगंध जो है वो श्रेणी का दूध है, ये जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब भौतिक जगत में। फिर बताया जाता है प्रभुपाद लिख रहे हैं आखिरी स्टेंजा में, पैराग्राफ में, कि अगर हमें कुछ चीज याद करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है आप उसको जो है पोएट्री के रूप में याद करें या गाने के रूप में, तो उससे आप बार बार बोल के उसको स्मरण कर सकते हो। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि यशोदा माता कृष्ण को और कृष्ण की लीलाओं को कभी नहीं भूलना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने गाने के रूप में कृष्ण भगवान की सब लीलाओं का वर्णन किया था। कैसे उन्होंने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, शक्तासुर को मारा, तनव्रत को मारा, और फिर वो जो है मक्खन का मंथन करते हुए वो ये सब चीजें
याद कर रही थी। अब प्रभुपाद जो आखिरी के 2 लाइन है वो आपके लिए और हमारे लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं। दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन ईगर टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियसनेस 24 आवर्स ए डे। मतलब अगर आप 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहना चाहते हो तो ये आपको करना चाहिए। क्या? जैसे यशोदा माई कृष्ण का स्मरण कर रही थी, हमें भी कृष्ण का स्मरण करना है, भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में, नाम के रूप में, उनकी सेवा के रूप में, पर 24 घंटा वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावनामृत रहना है, कृष्ण भगवान का स्मरण करना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये चीज बताता है कि माता यशोदा कितना कृष्ण भावनामृत थी। अर्थात कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है कैसे मालूम चलता है? कि उसके पूरे दिन भर के चर्या में, दिन भर के कार्यों में वो कितना कृष्ण का स्मरण कर रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं 24 घंटा हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कृष्ण का याद में हमें रहना चाहिए। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम माया के याद में रहेंगे, माया के बारे में हम स्मरण करते रहेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियस वी शुड फॉलो सच पर्सन। अगर हमें कृष्ण भक्ति में टिके रहना है तो हमें ऐसे भक्तों का जो है पद चिन्ह पे चलना चाहिए। फिर तीसरे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे अब माता यशोदा का पूरी तरह से विस्तार पूर्वक वर्णन आ रहा है कि कैसे उन्होंने सैफरन कलर का साड़ी पहना था और कमर पट्टा उन्होंने पहना था कमर में, और फिर दोनों हाथों से वो रस्सी को हिला रही थी और काफी मेहनत कर रही थी जो है मक्खन निकालने के लिए। तो बोलते हैं उनके हाथ में कंगन और कान में बाली दोनों साथ साथ हिल रही थी और पूरा शरीर भी हिल रहा था। जैसे हमको मालूम है मंथन करते हैं तो काफी परिश्रम लगता है, तो उसका पूरा वर्णन किया गया है। और बताया जाता है प्रेम के कारण उनके शरीर में से दूध भी निकल रहा था और उनका जो चेहरा था जिसपे एकदम खूबसूरत भवें थी वो पूरे गीले हो रहे थे, उस पर पसीना आ रहा था और मालती के जो फूल थे वो उनके बालों से गिर रहे थे ये मंथन करते समय। तो यही अभी जो है तीसरे श्लोक में बताया गया पुत्र स्नेह। पुत्र स्नेह मतलब इतना प्रेम था जिसके कारण उनके शरीर में दूध आ रहा था। फिर बोलते हैं चलत कंकनो। कंकनो शब्द का मतलब है कंकन। कंकन को जो है हम लोग कंगन बोलते हैं, तो वही संस्कृत में कंकनो बोला है। और कुंडले, कुंडले मतलब ये कान में जो बाली पहनते हैं, तो वो पूरा जो हिल रहा था। और स्विनम, स्विनम मतलब जो है पसीना आ गया उनके माथे पे ये कार्य करते। और फिर बोलते हैं कब्र विगलत मलती निर्मंथना। तो निर्मंथन, मंथन करने के कारण जो ये जो मालती फूल थे वो गिर रहे थे। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि कोई कृष्ण भक्ति करना चाहता है माता का प्रेम में तो उनको ये श्लोक पे ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक पे देखना है कि कैसे माता यशोदा मेहनत कर रही है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कोई कृष्ण से आकर्षित हो रहा है वात्सल्य में, माधुर्य में, दास्य में, साख्य में, लेकिन हमें समझना है कि हम सिर्फ उनके पद चिन्हों में चल पीछे आने वाले हैं। मतलब हम उनके जैसा बनना नहीं चाहते। ये जो ब्रजवासी हैं हमें उनके जैसा नहीं बनना, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। मतलब वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स, वी डोंट वांट टू इमिटेट। हमें उनके जैसा नहीं बनना, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है, ये प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम कभी भी कृष्ण के जो निकटी भक्त हैं उनके जैसे नहीं बन सकते। हमें उनका जो है पद चिन्हों में चल के दास बनना है उनकी सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो एडवांस डिवोटी हैं, ये देखिए आम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो एडवांस भक्त हैं उन्हें ये सब चीजें अपने मन में बैठाना चाहिए कि कैसे माता यशोदा भगवान की सेवा कर रही थी और भगवान की सेवा करते समय उनका स्वरूप क्या था और कैसे उनकी दशा हो रही थी। तो ये तीसरा श्लोक है। तो चौथे श्लोक में आते हैं तमस्तान्य काम असाध्य महत्निताम जनिम हरि ऋत्वा दधि मंथानाम न्यास्ते था पृथ्वी आवहम। तो अभी बताया जाता है कि चौथे श्लोक में कि जैसे ही माता मंथन कर रही थी कृष्ण भगवान वहां पे आ गए। उनको अपनी माता का दूध पीना था, तो इसलिए वो जो आके
जो है उन्होंने उनका मंथन का जो डंडा था उसको पकड़ लिया और उनको रोक दिया। हाँ, यहाँ शब्द का प्रयोग आया है निषेधेत। निषेधेत मतलब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में ये निषेध है, तो वैसे ही उन्होंने उनको रोक दिया और उनका प्रेम के जो है इसमें वो बंधन में आ गए। और फिर जो है आगे बताया जाता है माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण भगवान को आलिंगन कर लिया, उनको अपने गोदी में बिठाया और उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कितने प्रेम से। और जो है उनके प्रेम के कारण जो है दूध बह रहा था और कृष्ण भगवान जो है दूध पी रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ, उन्होंने दूध चढ़ाया था चूल्हे पे, तो वो दूध जो है बाहर गिरने वाला था, तो इसलिए उनको दूध बचाना था। ये कौन सा दूध है? पद्मगंध दूध। तो दूध बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया और दूध के पीछे चले गए उसको जो है बाहर गिरने से। अभी कई आचार्यगण इसके ऊपर टिप्पणी देते हुए बोलते हैं कि देखिए आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जीवित है, अर्थात सब कुछ जो है लिविंग एंटिटी है। वहां पे कुछ भी ऐसा ये नहीं है, नॉन लिविंग एंटिटी नहीं है, मतलब बिना जीव का नहीं है। तो यहाँ तक कि आप चावल के दाने बोलेंगे तो वो भी जीवित है, दूध बोलेंगे वो भी जीवित है। जैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते थे कि जब माता यशोदा कृष्ण भगवान के लिए चावल बनाती है या राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए चावल बनाती है, तो चावल जो है अंदर कढ़ाई में पक रहे हैं, पर ये जैसे मैंने बताया सब जीवित हैं। तो अभी क्या है कैसे है वो टेक्निकल मत पूछिए मेरे से, अब जो मैंने सुना है मैं आप लोग को दोहरा रहा हूँ। तो चावल को देख के राधा रानी या यशोदा माई बोलते हैं आप पक गए हो क्या अंदर? जैसे हम लोग कैसे चावल का एक दाना देख के करते ना पका है कि नहीं, तो वैसे ही माता यशोदा या राधा रानी सिर्फ वो घड़े को जिसमें पक रहा है चावल उसको उसकी तरफ देख के बोलते हैं आप पक गए हो क्या नहीं। तो सारे के सारे चावल संकीर्तन में चिल्ला के बोलते हैं हाँ हम पक गए, या नहीं हम नहीं पके अभी तक। देखिए ऐसा लीला चलता रहता है आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं भक्तगण, ब्रजवास ब्रज का लोकल चीज मैंने सुना हुआ है कि ये दूध को लगा अरे यशोदा माई का जो है प्रेम असीमित है, कृष्ण का प्रेम असीमित है, तो दोनों का जब असीमित प्रेम चल रहा होगा तो यशोदा माई तो दूध पे दूध देती रहेगी और कृष्ण भगवान पीते पे पीते रहेंगे, हमारा क्या होगा? हमारे हमें हम जो पद्म गंदा दूध है हमारा तो कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो बेहतर है हम आत्महत्या कर लें। तो कैसे आत्महत्या करेंगे? हम दूध में से कढ़ाई में से निकल के हम अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा सोच के जो है दूध निकलने वाला था, तो उससे पहले माँ ने बोला अरे ये भी तो सेवा के लिए है कृष्ण के, तो कृष्ण भगवान को नीचे रख दिया, चले गए। स्नेहा सुतम, स्नेहा सुतम स्नुतम मतलब उनका स्नेह इतना था कि दूध बह रहा था। और बताया जाता है कि जब वो दूध पिला रहे थे तो उनका मुखम कृष्ण भगवान का चेहरा देख के वो इतने मुस्कुरा रहे थे। अभी देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे वेदों शास्त्रों में उनका गुणगान है। हम इतने महीनों से परिश्रम कर रहे हैं भागवतम के कुछ पन्ने और कुछ अध्याय पढ़ने का, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सर्व आकर्षित है एक छोटे से बालक के रूप में अगर माता यशोदा के गोदी में हैं और दूध पी रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं क्योंकि भौतिक जगत में जब छोटे बालक होते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई 1, 1.5, 2 साल का बच्चा होता है तो सब परिवार वालों का आकर्षण खींचता है। यहाँ तक कि उनके दूर में कोई परिवार में रहने वाले जो है नाना नानी, उनका भी जो है मन पूरी तरह से आकर्षित करते हैं छोटे बच्चे। तो सोचिए कृष्णा कितने आकर्षित होंगे कि माता यशोदा इतने प्रेम से उनको तरफ देख रही थी। और बताया जाता है कृष्णा हुआ स्टिल नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, तो वो भी जो है अतृप्तिम, वो तृप्त नहीं हुए थे ये जब पूरा उसमें जब उनको हटा दिया गया। अब माता यशोदा को देखिए कितना सेवा भाव था, अपने बेटे को छोड़ के चली गई वो दूध बचाने के लिए। और यहाँ पे बताया है अतृप्तिम, अतृप्तिम मतलब तृप्त नहीं हुए थे कृष्ण भगवान माता। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है वयम तू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक श्रवण रस ज्ञानम स्वाद स्वादुपदे पदे। तो जैसे कृष्ण भगवान माता यशोदा का दूध पी के
जो है तृप्त नहीं हुए थे, वैसे ही भक्त तृप्त नहीं होते हरि कथा सुन के। ये नहीं बोलते हाँ 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया, अभी और नहीं, बस 1 हफ्ता सुन लिया, बस और नहीं। जब आपको इसमें आनंद आने लगेगा तो आपको लगेगा अरे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्यों बंद करने की आवश्यकता है? 1 घंटा की, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब जिनको बहुत आनंद है। तो अभी हमें आनंद नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं समय ले जाएंगे, पर यहाँ बताया गया 1.1.19 वयम तू न न वृत्रप्याम, न वृत्रप्याम मतलब हम तृप्त नहीं हुए हैं। उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक बताया गया है क्योंकि सब अच्छे अच्छे श्लोकों से उनका गुणगान हुआ है। और ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण का बताया जाता है कंटिन्यूस हियरिंग, यह श्रवण रस ज्ञानम। तो ये श्रवण है, उसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कंटिन्यूस हियरिंग मतलब हमेशा सुनते रहें, और उससे हमें जो स्वाद मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो हम उसका जो है आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो बताया जाता है हर पल बढ़ता रहेगा। स्वादु स्वादु पदे पदे, पदे पदे मतलब हर पल, एट एवरी स्टेप हमारा ये आनंद बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान तृप्त नहीं हुए, वैसे भक्त भी तृप्त नहीं होते भगवान की कथा सुन के, और उनकी इच्छा रहती है। अब देखिए, मैं खुद भी कथा कर रहा हूँ और ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कथा मैंने बोल दिया, काफी समय हो गया, सब कुछ बता दिया, नहीं। मुझे खुद को लग रहा है कि इतना भागवतम एक समुद्र के समान है और मैं तो सिर्फ चुल्लू भर पानी निकाला हूँ उसमें से, और आप लोग को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग 5वें श्लोक पे हैं। तो जब प्रेम होता है, प्रेम के स्तर पे, तो हमें सोचना है जब भक्ति कर रहे हैं लेकिन कौन सी सेवा पहले करनी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वो हमें पहले करनी है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हम लोग जब भी भक्तों की सेवा में हैं या परिवार की सेवा में है, तो हमें समझना चाहिए कि जरूरी चीज कौन सी है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो वो जरूरी चीज करनी चाहिए, और विशेष रूप से कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में। और वो कभी कभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान स्वयं आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट होगा, और जितनी बार रिपीट होगा मैं भी रिपीट करने वाला हूँ, मैं भी बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भक्तों को समझना चाहिए जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें हमें भगवान स्वयं प्रोत्साहन देने वाले हैं। अभी समझ में आया प्रभुपाद अमेरिका क्यों गए? क्योंकि ये है हमारे भारतीय लोग सिर्फ पटाखों में लगे हैं, ना उनको भक्ति करनी है और बिल्कुल रुचि भी नहीं है इसके बारे में सुनने में। पर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो प्रामाणिकता से भक्ति करेगा उसको भगवान स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। और देखिए, जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं सबको अनुभव है इस बात का कि भगवान मार्गदर्शन करते हैं किसी न किसी तरीके से, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक श्लोक भी दे रहे हैं, गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरह से श्रद्धा है, क्योंकि मुझे खुद को कितनी बार मार्गदर्शन हुआ है, और भगवान सभी प्रामाणिक भक्तों को मार्गदर्शन करेंगे कि कब कैसे सेवा करनी चाहिए। तो ये 5वां श्लोक हुआ। 6ठे श्लोक में वर्णन किया गया है, भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए, और आज ही का दिन है ये, जो दीपावली के दिन जो है ये लीला हुआ था। तो बोलते हैं अपने होंठों को उन्होंने अपने दांतों से दबाया क्रोधवेश में आके। तो आचार्य गण बोलते हैं सफेद रंग के होते हैं। तो जब भगवान ने अपने सफेद दांतों से होंठों को दबाया, इसका मतलब है रजोगुण लाल रंग से होता है और सत्वगुण सफेद रंग से होता है। तो सत्वगुण से रजोगुण को हमें दबाना चाहिए, ये आचार्य गण बताते हैं। ये कई कई टिप्पणियां भागवत में नहीं है, जो मैंने कथाओं में सुना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि हमें अपना जो
रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, ये सब हमें शुद्ध सत्व भक्ति से दबाना है। जितना हम भक्ति करेंगे तो उससे ये सब जो है अनर्थ बाहर नहीं आएंगे या उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर बोलते हैं कृष्ण भगवान के आंखों में से जो है आंसू आ गए। हाँ, आंसू आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, पूरा जो मटकी था दही का पत्थर मार के तोड़ दिया और फिर दूसरे कमरे में चले गए और वहां जाके मक्खन खाने लगे। हाँ, तो बताया जाता है कोपह, कोपह शब्द का मतलब है क्रोध आना। तो कृष्ण भगवान को क्रोध आया। कृष्ण भगवान को क्रोध कैसे आ सकता है भाई, वो भी सिर्फ मक्खन और इसके लिए। पर ये भगवान लीला करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ये सब चीज बता रहे हैं। दधि मंथन भजनम, भाजनम, भाजनम मतलब तोड़ के, जिसमें ये करते हैं। तो वो तोड़ के भित्वा मतलब वो तोड़ के जो है वो आगे जो है अश्रु, अश्रु मतलब जो है आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो सही आंसू नहीं थे, वो झूठे आंसू थे, यहाँ आचार्यगण बता रहे हैं। और फिर पत्थर मार के तोड़ के निकल गए आगे। तो अभी यहाँ पे माता यशोदा अपना दूध संभाल कर आई जो है, और फिर आके देखी तो क्या देख रही है कि पूरा दही फैला हुआ है और कृष्ण है नहीं। तो वो समझ गई ये किसने कार्य किया है, अर्थात कृष्ण ने कार्य किया है। तो इस श्लोक में जहसा शब्द का प्रयोग हुआ है। जहसा मतलब यशोदा माई मुस्कुराने लगी। अच्छा, तात्पर्य में ये प्रभुपाद नहीं बता रहे हैं, पर क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ रहा हूं तो उसमें लिखा है कि माता यशोदा मुस्कुराने लग गई। क्यों मुस्कुरा रही थी वो, कि देखो मेरा बेटा कितना नटखट है, कितना बदमाश है, मैंने उसको दूध नहीं पिलाया तो पूरा मटकी फोड़ दी और मटकी फोड़ के निकल गया वो। तो इसको देख के जैसा अभी प्रभुपाद आगे आने वाला तात्पर्य में बताने वाले हैं कि कैसे माता यशोदा हंस रही हैं ये सब कार्य करके। भगनम, भगनम शब्द है तोड़ा उन्होंने, और स्वसुतस्य च मतलब मेरे ही बेटे ने तोड़ा है, उसका कर्म है, उसका कार्य है। तो फिर 8वें श्लोक में फिर आगे आ रहा है वर्णन कि कृष्ण भगवान अंदर बैठ के क्या कर रहे थे। तो वो उखल पे बैठे हुए थे। तो ये जो उखल पे बैठ के, उखल मतलब जो यहाँ वर्णन किया, उखल मतलब जो मसाले पीसने का जो पत्थर होता है उसको उखल बोलते हैं, उसमें मसाला पीसा जाता है। मुझे याद है मेरी माता जो थी उस समय जब मिक्सर विक्सर नहीं आया था, आज से 30-35 साल पहले की बात है, वो पत्थर का देते थे, उसमें मेरे को पीसने को बोलते थे। जब भी डोसा बनाना होता था तो चावल और उड़द दाल ऐसे गोल 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 पत्थर पे मैं पीसता रहता था। तो उसी तरह का कुछ उखल होगा, ये 5000 साल पहले की बात है। तो वो उस पर बैठ के क्या कर रहे थे, दूध और दही के जो मक्खन वक्खन है वो बंदरों में बांट रहे थे। मतलब खुद तो खा रहे थे लेकिन बंदरों में बांट रहे। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान राम के रूप में आए थे तो बंदरों से खूब काम कराया था, युद्ध कराया था, पर कुछ दिया नहीं था। तो भगवान बोले अगले अवतार में आऊंगा, तुमसे काम नहीं कराऊंगा, तुमको सिर्फ खिलाऊंगा मैं। तो इसलिए भगवान मक्खन खिला रहे थे जो है बंदरों को। और क्योंकि वो चुरा के खा रहे थे तो कृष्ण भगवान बहुत चिंता में यहाँ वहां देख रहे थे। जैसे चोर होता है ना, चोरी करते समय कैसे यहाँ वहां देखता है। और उसको ये भी मालूम था कि उनकी माता आके उनको दंडित करने वाली है। तो माता पीछे से आई एकदम धीरे से, तो बताया जाता है। और उन्होंने पता कैसे लगाया कृष्णा कहाँ पे हैं, तो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा हांडी फोड़ दिया था और पूरी जगह मक्खन था। तो मक्खन के पद चिन्ह थे कृष्ण भगवान के। तो पद चिन्ह मक्खन के देखते हुए माता, जो दही का मक्खन का पद चिन्ह था उसको देखते हुए माता पता लगा। अच्छा, अभी जैसे ही माता यशोदा आई पीछे से, तो सबसे पहले जो बंदर हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का तो पीठ था, कृष्ण भगवान तो देख नहीं पा रहे थे माता यशोदा को कि वो पीछे से आ रही है, पर भयभीत थे क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने मटकी तोड़ी है। मटकी तोड़ने के अलावा उन्होंने जो है दूसरा गलत कार्य किया है, वो है यहाँ चोरी कर रहे हैं, अपने घर में सामान निकाल रहे हैं और बंदरों को बांट रहे हैं। तो बोलते हैं जैसी माता यशोदा आई तो सबसे पहले जो है बंदर वो चीख के उछल के भागे, क्योंकि बंदरों का कृष्ण से बनता था पर माता यशोदा से नहीं बनता। और जैसी कृष्ण भगवान ने माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखी तो तुरंत उतरे वो जो थे उखल में से और बहुत भयभीत होके भागने लगे। तो बोलते हैं यहाँ जो है इस
9वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि बहुत सारे योगी गण जो है भगवान को परमात्मा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ यशोदा माता वो कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो बोलते हैं योगी जो है परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं और तपस्या करते हैं, पर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कई कई जगह पे पहाड़ों में आज भी आपको यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं योगी डूइंग मेडिटेशन और योगी डूइंग ऐसे करके आप टाइप करेंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ में पूरा समय वो लोग वहां ठंडी में पूरा समय रहते हैं। तो ऐसे लोग जो इतनी तपस्या कर रहे हैं पहाड़ में रह के, जहाँ बिल्कुल पूरा बर्फ ही बर्फ है, उससे बढ़कर भक्त होता है। क्यों? क्योंकि भक्त बंबई जैसे शहर में रह के प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे लोगों को भक्ति देने की कोशिश कर रहा है। जो योगी होता है वो सिर्फ अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, लेकिन जो भक्त होता है वो दूसरे लोगों का उद्धार के लिए ऐसे शहर में रहता है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि हमें एकदम भरे हुए शहर में रहना चाहिए। क्यों? जहां जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें और उनको प्रचार कर सकें। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान भयभीत होकर भाग रहे हैं। तो ये जो है भक्त और योगी के बीच में दोनों में जो डिफरेंस है वो बताता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि योगी कभी कृष्ण तक पहुंच नहीं पाते हैं, पर शुद्ध भक्त पहुंच सकता है, जैसे माता यशोदा। और बोलते हैं कृष्ण भगवान अपने माता से थोड़े डरे हुए भी थे, क्योंकि उनके हाथ में छड़ी था। और ये देख के कुंती महारानी ने अपने पहले स्कंद में हमने जो प्रार्थना किया जो है, वो पहले स्कंद में जो प्रार्थना किया कि भाई आपको देख के यदा भिव्यति स्वयं भयम, ये दूसरा श्लोक है, पर यहाँ पे है भव्य भावन्य स्थितस्य, ये 1.8.31 जो है वो वर्णन किया गया है, जिसमें बोलते हैं कि आपसे स्वयं यमराज भयभीत रहते हैं। और हम लोग ने नरसिंह देव के प्रार्थनाओं में पढ़ा है मृत्युम नमाम्य हम, कि भाई आप तो मृत्यु को भी साक्षात मृत्यु दे सकते हो। और वो भगवान भयभीत होके किससे भयभीत हो रहे हो? वो भी यशोदा माई, और यशोदा माई के भी किसमें? हाथ में एक छोटी सी छड़ी देखते हो। तो ये देख के पूरे भ्रमित हो रहे हैं। कौन? माता कुंती। और वो प्रार्थना में बोल रहे हैं कि भाई आप जो है भयभीत हो रहे हो माता के हाथ में छड़ी देख के। तो फिर प्रभुपाद अंत कर रहे हैं कि यशोदा माता भले ही स्त्री थी और कृष्ण भगवान उनसे जो है काफी डरे हुए थे। ये पूरा वर्णन किया गया है इस श्लोक में। तो ऐसे अभी हमारा समय हो चुका है 1 घंटे का जब हम प्रवचन करते हैं, और अभी हम फास्ट में ये कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम विस्तार पूर्वक जाएंगे तो पूरा 1 घंटा और लग जाएगा, जो समय नहीं है हमारे पास। तो अभी यहाँ वर्णन किया गया है कि माता यशोदा जो है वो उनका देखिए बड़ा भारी शरीर था, तो वो उसके पीछे भागते हुए उनका भागने का जो स्पीड था वो कम हो गया था, क्योंकि वो इतनी जो है बड़ी काया की माता थी। तो उनके बाल खुल गए और उनके बालों में से जो है फूल गिरने लगे। तो हमने एक श्लोक सुना है कि कैसे मलिका फूल जो है वो गिर रहे थे जब वो मंथन कर रही थी। अब ये फूलों गिरने का दूसरा भाग चल रहा है। अब जो फूल गिर रहे हैं उसका वर्णन आ रहा है कि इन फूलों में जो है 3 भाग थे। पहले जो भाग वाले फूल थे वो सोचने लगे, अरे देखो माता यशोदा कितनी महान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना हम उनके चरणों में चले जाएं, उनके चरणों को स्पर्श करें। क्योंकि यशोदा माता इतनी महान है, यशोदा माता इतनी महान है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पकड़ रही है। तो हम लोग जो है यशोदा माता के चरणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए कई फूल कूद गए। ये पहले फूल थे, पहले फूल का जो गुट था। दूसरे फूलों का जो झुंड था वो बोलने लगा, अरे यशोदा माता जो है वो कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए जा रही है, तो हमें मदद करना चाहिए। हम जितना उनके सर पे वजन करेंगे तो वो उतना तेजी से भाग नहीं पाएंगी, तो हमें वजन यशोदा माता का कम करना चाहिए।
तो इसलिए वजन कम करने के लिए हम लोग कूद जाते हैं माता के बालों से बाहर, तो माता जल्दी भाग के पकड़ पाएंगी। ये दूसरे गुट हैं फूलों के। अभी तीसरा गुट, वो बोल रहा अरे बाप रे, ये यशोदा माई क्या कर रही हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पकड़ना चाहती हैं, दंडित करना चाहती हैं, ये तो अपराध करेंगी और साथ में हमें भी अपराध का फल लगेगा, हमें इस अपराध में नहीं पड़ना है। हम कूद जाते हैं माता के सर से। तो देखिए, फूल गिरना है माता के बालों से, पर कितने आचार्य गण इसके बारे में टिप्पणी देते हुए बोल रहे हैं, 3 तरह के गुट थे। पहले चरणों को छूना चाहते थे, दूसरे माता यशोदा का वजन कम करना चाहते थे, और तीसरे जो हैं उनको लगा अरे ये तो अपराध कर रही हैं, हमें ये अपराध नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो कूद गए। तो ये वर्णन किया गया है कि ये जो योगी होते हैं वो कभी भी भगवान के प्रकाश में भी नहीं पहुंच सकते। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 10वें श्लोक का कि उन भगवान का जो प्रकाश है उसमें योगी और ज्ञानी जाना चाहते हैं, और वो जो हम बोलते हैं ना ब्रह्मन में प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान के प्रकाश में लीन होना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं सालों साल तक, मिलियंस ऑफ ये मेनी इयर्स ऑफ ऑस्टेरिटी, और बताया जाता है कई सालों तक तपस्या करके भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भक्त है वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में स्वयं बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो उसका मार्ग एक ही है, वो है शुद्ध भक्ति का। तो फिर बताया जाता है कि जैसे ही माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान रोने लग गए और उनके आंखों से जो है आंसू बह रहे थे, और साथ साथ उन्होंने जो काजल लगाया था वो भी निकल रहा था उनकी आंखों से, और अपने दोनों हाथों से वो अपने आंखों को मल रहे थे, और पूरा जो काजल था उनके चेहरे पे आ गया। तो इसलिए माता यशोदा ने उसको धीरे से पकड़ा, क्योंकि वो उनको अभी थोड़ा जो है डांटना चाहती थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बड़े बड़े देवतागण, सबसे उत्तम ब्रह्मा और शिव, वो भी जो है भगवान को ध्यान करते रहते हैं, और वो भी इच्छा रखते हैं भगवान की सेवा करने की, और उनको ऐसे लीला करने का मौका नहीं मिलता जैसे यशोदा माई को मिल रहा है। तो उनको बांधने का भी, हम ये जो उखल की लीला आई है कि कैसे माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को उखल से बांध दिया, तो उसका उद्देश्य ये था कि वो फिर से खेल नहीं पाए अपने दूसरे गोपाओं मित्रों के साथ। तो ये दंडित करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उखल तोड़ा, उन्होंने उखल नहीं मटकी तोड़ा, मटकी तोड़ने के बाद यहाँ से जो है मक्खन लेके जो है बंदरों को बांटा। तो ये दोनों गलतियों के कारण जो है उनको बांधना चाहती थी कि वो भी खेल कूद नहीं कर सके और वो बंधे रहे। तो बताया जाता है यशोदा माई का इतना प्रेम था, वो उनको मालूम नहीं है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे उसको जानने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर अपनी लकड़ी जो है वो फेंक दी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इतना डरे नहीं मेरा पुत्र, और वो इसलिए बांधना चाहती थी क्योंकि वो उनको सजा नहीं देना चाहती थी, पर उनको ये लग रहा था कि वो इतना शैतानी करता है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो फिर से कुछ शैतानी करेगा, और इतना शैतानी में वो घर छोड़ के भी जा सकता है, तो ये और हमारे लिए मुश्किल कार्य हो जाएगा, इसलिए वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए बांध रही थी। तो ये एक और आचार्य गण का टिप्पणी है कि माता यशोदा क्यों बांध रही थी। एक तो कि वो बहुत चंचल हैं, दूसरा और गलती करेंगे, एक कारण था कि वो अपने बच्चों के साथ दूसरे मित्रों के साथ खेल नहीं सके, और एक कारण यहाँ बताया जाता है कि वो घर छोड़ के भाग नहीं जाए। तो ये बताया जाता है कि वो माता यशोदा समझ नहीं पा रही थी कि ये कृष्ण भगवान की शक्ति है जो सब जगह सर्वव्यापी है, वो सिर्फ उनके प्रेम में जो है पूरी तरह से निर्भर थी। तो भगवान जो है उनको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन भगवान जो है अपनी खुद की कृपा से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बंधन में आ जाते हैं, ये वर्णन किया गया है। अभी उसको बांधने गए तो जब जो है रस्सी से बांधने गए तो रस्सी 2 उंगली छोटी थी, तो उसके साथ उन्होंने दूसरा रस्सी बांध दिया, तो दूसरा रस्सी बांध दिया, उसके भी जो है बंधन में नहीं आ रहे हैं। तो फिर जितनी भी रस्सियां थी वो सब जो है गोपियां दूसरे लोग आके मदद कर रहे थे,
लेकिन सब के सब देख रहे थे कि जब भी रस्सियां जोड़ रहे थे, फिर अंतिम में जब बांधने की बारी आ रही थी तो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो यशोदा माई कब से मेहनत कर रही थी और फिर वापस से वो मुस्कुराने लग गई। ये सोच के कि हम लोग इतनी रस्सियां ला रहे हैं, रस्सी-रस्सी से बांध रहे हैं, फिर भी जो है भगवान बंध ही नहीं रहे हैं, कृष्णा मेरे पुत्र बंध नहीं रहे हैं, ऐसे करके वो मुस्कुराने लग गई। तो बोलते हैं कभी-कभी जब भक्तों में और भगवान में स्पर्धा होती है तो भगवान कई बार हार जाना पसंद करते हैं। तो भगवान ने बोला क्योंकि मेरी माता इतना मेहनत कर रही है, पसीना आ रहा है, उनके फूल पूरे गिर गए हैं और मुझे बांधना चाहती है तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। तो योग माया की शक्ति से जो है वो बंध गए वहां। तो एक और वर्णन आता है कि व्रजवासी बताते हैं कि वहां पे राधा रानी आ गई और राधा रानी ने देखा अरे माता यशोदा इतना मेहनत कर रही है, तो उन्होंने अपने जो है बालों में से जो है एक रिबन जिसे बोलते हैं वो निकाल के दे दिया यशोदा माई को। और जो कृष्ण भगवान ने देखा अरे ये तो राधा रानी का जो है रिबन आ गया है, राधा रानी की तरफ से रस्सी आ गई है, तो मुझे बंधना ही पड़ेगा। तो राधा रानी के अधीन होते हुए कृष्ण भगवान बंध गए। तो ये जो 2 उंगली छोटी है उसके आचार्यगण बताते हैं एक उंगली का मतलब है हमारी मेहनत और दूसरी उंगली का मेहनत मतलब है भगवान की कृपा। तो हम भक्ति में तभी प्रगति कर पाएंगे जब हमें ये दोनों चीजों की दोनों चीज साथ में जुड़ जाएंगे, एक हमारी मेहनत और भगवान की कृपा। तो हमें अपने जीवन में जितना हो सके उतना मेहनत करना है और मेहनत करते हुए कृपा याचना करनी है भगवान से। जब भगवान पूरी तरह से कृपा करेंगे तब हमें कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से हम प्रगति कर पाएंगे। तो अभी जो है जब बांध देते हैं फिर अगले अध्याय में आता है कि कैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये नल कुबेर मणिग्रीव जो दोनों देवतागण थे जिनको नारद मुनि का श्राप मिला है, तो उनको हम उद्धार करेंगे। और वो अगला अध्याय 10वां अध्याय, पर हम उस 10वें अध्याय में नहीं जाएंगे, सबको कथा मालूम है, पर हम संक्षेप में यहीं पे करेंगे विराम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दीपावली की शुभकामनाएं। और सब लोग जो हैं अच्छे से भक्ति करिए, हमारी भी ये प्रार्थना रहेगी। और कल हम ठीक 4 बजे फिर मिलेंगे भागवत कथा के लिए। हरे कृष्ण।